बेसिक एक कॉन्सेप्ट है एविडेंस का, शहादत जिसे हम कहते हैं, शहादत को समझने के लिए। तो उसमें एक डायरेक्ट एविडेंस होती है और दूसरी हम जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। और इनडायरेक्ट एविडेंस का दूसरा नाम फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, जब हम केस को आर्ग्यू कर रहे होते हैं, जब हम अपने केस को बना रहे होते हैं बिफोर द ट्रायल कोर्ट, तो हम इसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। और उस केस के लिए खास तौर पे मुख्तलिफ पैरामीटर्स रखे गए हैं, और वो जो पैरामीटर्स रखे गए हैं वो पैरामीटर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुए बाय द सुपीरियर कोर्ट्स on the basis of experiences and interpretations of different laws and with new amendments in the available laws। तो वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ बेसिक से जो मैं समझता हूँ कि जब हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करते हैं तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में फॉर एग्जांपल मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में बना लिया कि नंबर 1 मैंने रखा कि स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस क्या होगा। जब कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस होगा तो उसमें हमारे पास जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में सुपीरियर कोर्ट क्या कहती है, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर while relying on the circumstantial evidence, it is of utmost importance that such a circumstance should be ascertained with minute care before any conclusion or inference adverse to the accused person is drawn। यानी बहुत आपने बारीकी के साथ उस केस का स्टैंडर्ड नापना है। यानी इसमें ये एक मैं भी पॉइंट बाय पॉइंट चलूंगा। मैंने सबसे पहले जो बात की कि स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस क्या है, आप जिसको एडमिट कर रहे हैं और अप्रिशिएट करने जा रहे हैं ड्यूरिंग ट्रायल। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी, ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी में क्या चीजें आ रही हैं, ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन में जहां पर केसेस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस के imperative for the prosecution to provide all links in an unbroken chain। यानी जो तफ्तीशी है उसकी बेसिक ड्यूटी है कि अगर वो कोई ऐसी एविडेंस सफाई मिसल पे लेके आ रहा है जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही, तो उसको कनेक्ट करने के लिए अगर कोई बीच में ब्रोकन चेन है तो उस ब्रोकन चेन को वहां से कंप्लीट करे, उसको खाली मत जाने दे। कि फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई मुलजम है वो ये प्ली ले रहा है कि मैं, जिसे हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी है, कि फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ सच क्राइम आई वाज ऑन मोटरवे, मैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे क्रॉस कर रहा था। तो तफ्तीशी जाकर वहां से लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसके टूल प्लाजों से उसकी वीडियोस चेक कर सकता है। अगर उसको वो वीडियोस वहां से अवेलेबल होती हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन उस पूरा जो प्रोसेस है जाकर वहां पर अप्लाई करना, वहां से कॉपी लेना, उस सारे प्रोसेस को सफा मिसल पे लाकर ये चीज शो कर सकता है। तो वो जो अनब्रोकन चेन्स हैं, इसी तरह हम इसको दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं कि अगर वहां पर नहीं है कुछ तो ये तब भी तफ्तीशी पूरा शो कर सकता है कि ये एक जो डिफेंस लिया जा रहा है गलत डिफेंस है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, ये बाकायदा वकूए पे मौजूद था। तो बाद का ऐसा होता है मोबाइल मुलजिम ने अपना किसी और को पकड़ाया होता है, जी मेरी तो मोबाइल की लोकेशन देखी जाए, तो मोबाइल की लोकेशन फलां जगह की आ रही, देयरफॉर मैं वहां पर मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी अपनी मौजूदगी वकूए पे होती है। उस चीज को कवर करना चाहिए और कवर करने के लिए तफ्तीशी हजरात इन बातों को लाजमन सामने रखें। और इन्वेस्टिगेशन से जो नेक्स्ट जो स्टेज आती है प्रोसिक्यूशन के लिए मैंने बताया उनका काम है कि अनब्रोकन चेन्स को मुकम्मल करें, कहीं पर ब्रोकन चेन ना रह जाए बीच में। इसमें थर्ड जो मेरा पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट इन सच केसेस should take extra care and caution to examine the evidence with pure judicial approach on strict legal standards to satisfy itself about its proof। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केसेस को हमेशा से ये कहा गया कि दीज आर द वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस, यानी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है दैट इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस। तो लिहाजा फिर ट्रायल कोर्ट्स भी बहुत ज्यादा मोहतात होकर इसको अप्रिशिएट करेंगी इफ दे आर कंसिडरिंग दैट सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस। और अगर वो उसको अप्रिशिएट करने चाह रही हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी।
वो बिल्कुल ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर एक पीस ऑफ एविडेंस सामने आया तो उसको चारों तरफ से ट्रायल कोर्ट देखेगी, क्या ये कहीं से ब्रोकन चेन तो नहीं है इसकी, कहीं एक साइड से भी इसको ब्रोकन चेन मिले तो ट्रायल कोर्ट नॉट will not prefer to appreciate that very piece of circumstantial evidence. जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके बारे में कि ये किस टाइप की एविडेंस है, इट कैन बी फिजिकल, फोरेंसिक, बायोमेट्रिक एविडेंस, लेकिन बेसिकली इट इज एन इनडायरेक्ट काइंड ऑफ एविडेंस। सबसे जो अब लास्ट जो पॉइंट है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एक पैराडाइम शिफ्ट दे रहा है केसेस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस को, वो पैराडाइम शिफ्ट से मतलब बिल्कुल इसने कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़ा दिया है। अगर हम कोई एनालिसिस करें कि पिछले 10 साल के अंदर कितनी कन्विक्शंस सर्कमस्टांशियल के एविडेंस के केसेस में हुई है और उससे पिछले 40 साल के केसेस में उठा लें, तो मेरे ख्याल है 10 साल के अंदर आपको या 5 साल के अंदर कन्विक्शन रेट बढ़ा है केसेस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह में एक बहुत बड़ी जो चीज है, आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1964 या 1984 या सॉरी हाँ, वो जो है उसके अंदर 164 में क्या लिखा गया है, उसके 2017 के एक अमेंडमेंट में बकायदा उन्होंने बीच में फर्दर ऐड भी किया, यहाँ पर किया कि मॉडर्न डिवाइसेस से जो एविडेंस एक्सट्रैक्ट हो रही है उसकी बेसिस पे कन्विक्शंस हेल्ड की जा सकती हैं। एंड दिस इज समथिंग विच वाज a sort of paradigm shift or which was something जिसने पूरी की पूरी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केसेस में जान डाल दी। तो लिहाजा ये वो सपोर्टिंग लॉ है बेसिक, जहां से ट्रायल कोर्ट्स पावर एक्सट्रैक्ट करती हैं टू कन्विक्ट एनी एक्यूज पर्सन और टू एक्विट एनी एक्यूज पर्सन, लेकिन बेसिकली टू सपोर्ट और एप्रिशिएट circumstantial piece of evidence.